हेलो प्यारे बच्चों। तो आज संडे है और हम लोग संडे को एंजॉय करके करने के साथ साथ क्वेश्चन को भी एंजॉय करेंगे और फिजिक्स को एंजॉय करेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे। बाएं हाथ का खेल है। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो राइट आपके लिए दाएं हाथ का खेल है। अगर बाएं हाथ से लिखते हैं तो बाएं हाथ का खेल है। चलो स्टार्ट करते हैं, फालतू बातें बाद में करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इन द गिवन पोटेंशियोमीटर, वाह पोटेंशियोमीटर आ गया बच्चों। द बैलेंसिंग लेंथ इज मेजर्ड टू बी 250। ए से सी तक जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी है? L1 कितना है? 250 सेंटीमीटर है। वाह ठीक है सर। व्हेन गैल्वेनोमीटर कनेक्शन इज शिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू। पहले पॉइंट वन पे शिफ्ट किया था, ये वाला सर्किट अपने काम का था। पहले इसमें कौन सेल आ रहा था? E1 आ रहा था बेटा। यस सर। तो आपको फॉर्मूला पता है कि बेटा E1 इक्वल टू 5L1 होता है। यस सर। तो पहले E1 आ रहा था। 5 तो देखो ग्रेडियंट है, वो प्रॉपर्टी होती है, उसका चेंज नहीं होगा। वो L1 कितना आया? 250 आया सर। ठीक। अब क्या बोल रहा है कि 1 से हटा के 2 को शिफ्ट कर दिया अगर अपन पॉइंट को, मतलब अब मुझे ये गैलोमीटर ये कनेक्ट करना है, ये वाला ये हटाना है और ये कनेक्ट करना है, मेरे को ये हटाना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हटा देता हूँ मैं। कैसे हटाना है इसको? यहाँ से हटेगा, ये पॉइंट नहीं है अब पॉइंट 2 को शिफ्ट करना है अपने को यहाँ पे। तो पॉइंट 2 जब शिफ्ट करेंगे बच्चों तो यहाँ से ये मिलेगा। अब देखो, अब पहले तो सिर्फ E1 आ रहा था, अब E1 और E2 दोनों साथ में आ गए। मतलब अब टोटल वोल्टेज कितना होगा? E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 5L2। 5L2, यस सर। अच्छा L2 कितना है? E1 प्लस E2। 5 तो कांस्टेंट है। L2 कितना है? 400 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया बेटा? 400 सेंटीमीटर आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड, हमसे E1 E2 का रेशियो पूछा है बेटा। मैं 2/1 डिवाइड कर रहा हूं, ऐसा क्यों? देखना है रीजन। E1 प्लस E2 डिवाइड में कितना आएगा? E1, और ऊपर आएगा 5 इंटू 400, नीचे आएगा 5 इंटू 250। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अच्छा ये 5 से 8 बार कटेगा, 5 से 5 बार कटेगा। ओके सर। अच्छा यार ये भी अपन जानते हैं ना कि E1 को डिवाइड मारेंगे तो यहाँ 1 प्लस E2 अपॉन E1 बचेगा, सब जानते हैं। यहाँ पे 8/5 बचेगा, सब जानते हैं। E2 अपॉन E1 कितना आ जाएगा बच्चों? 8/5 माइनस 1, जो सोल्व होके आएगा बेटा 3/5 आएगा। लेकिन बच्चों आपसे क्वेश्चन में E1 अपॉन E2 पूछा है, हमने निकाला E2 अपॉन E1 है, तो उल्टा कर दो ना भाई, हमारा क्या जा रहा है? तो E1 अपॉन E2 कितना होगा बेटा? 5/3 होगा। और 5/3 ऑप्शन में दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान क्वेश्चन था। मैंने कहा था ना बाएं हाथ दाएं हाथ का खेल है, अपने अपने हाथ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? द करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ नॉन लीनियर मैग्नीशियम वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बेटा? 0.04 मीटर स्क्वायर। एरिया दे दिया आपको, लिखते जाओ। एरिया कितना? 0.04 मीटर स्क्वायर। ओके। एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज एट एंगल थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है विद यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द अच्छा एक और चीज दे रखी है, करंट कितना? 5 एम्पियर दे रखा है, ये भी लिख लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जबकि रेजिस्टिविटी रो इतनी है। अच्छा बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या? J इक्वल टू सिग्मा ई। हाँ सर पढ़ा है। क्या नाम है इसका? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है। अच्छा मुझे रो नहीं, मुझे एक चीज पता है, सिग्मा इक्वल टू 1/रो होता है। हाँ सर, क्योंकि रो मतलब रेजिस्टिविटी, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो क्यों ना हम J इक्वल टू E/रो लिख दें। यस सर, बेहतरीन। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बेटा? रो इंटू J आ जाएगा। ओके सर। अब क्या करें? अब J निकालना पड़ेगा, रो तो गिवन है, J कैसे निकालेंगे? तो J मतलब करंट डेंसिटी होता है। यस सर। और ये करंट I अपॉन एरिया होता है। हाँ सर। तो करंट का वैल्यू कितना आएगा बेटा? J वेक्टर डॉट A वेक्टर। ऐसा कुछ पढ़ा था आपने वेक्टर फॉर्म में? क्योंकि मुझे वेक्टर वेक्टर दिया हुआ है वहां पे, देखिए अब यूनिट वेक्टर कह रहा हूँ, कुछ लिखा है यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिखा है, बड़ा पढ़िए देखो, है ना? बिल्कुल सर। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और आप सब जानते हैं वेक्टर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं? JA cos थीटा। यस सर। अच्छा करंट कितना दिया हुआ है सर? 5 एम्पियर दिया हुआ है। तो करंट कितना है? 5 एम्पियर। J कितना है बेटा? J तो निकालना ही है ना। ठीक है, J लिखते। एरिया कितना है बेटा? एरिया दिया हुआ है कितना? 0.04, ये लिख दिया। अच्छा थीटा कितना दिया हुआ है सर? थीटा दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। cos 60। यस सर। cos 60 कितना होता है बेटा? सर 1/2 होता है, हमें सर ने पढ़ाया था मैथ वाले सर ने। ठीक है, तो 1/2 लिखेंगे बेटा। 0.04 इंटू 2 तो कितना बनेगा? 0.02 बनेगा। अच्छा J का वैल्यू कितना लिखूंगा? 5/0.02। तो बेटा 2 पर आएगा, ये कितना बनेगा? 2 जीरो पर आ जाएगी, डिवाइड में 2 होगा तो कितना बनेगा? 250 बनेगा सर। इसकी यूनिट जानते हो कितनी होती है J की? सर जानते, करंट अपॉन एरिया, करंट की यूनिट एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, ये बन गई सर
सब आता है हमको सर, क्या सिखाओगे आप। 250 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके चलिए, जे मिल गया, रो मिल गया, मौका है, दस्तूर है, फॉर्मूला है, रख दो। रो कितना बेटा, रो 44 इंटू 10⁻⁻8। यस सर। जे कितना, 250 सर। ओके सर। तो बेटा 44 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 11,000 आता है बेटा। 11,000 का शगुन का लिफाफा, आपको राखी आने वाली है तो इतना तो देना ही पड़ेगा। 11,000 इंटू 10⁻⁻8। अभी नहीं देना, जब कम होगी तब दे देना, ठीक है। 11,000 इंटू 10⁻�8। तो बेटा मुझे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। देखो 3 जीरो यहाँ पे प्लस की माइनस की, तो क्या हम जानते हैं माइनस का 5 बचेगा। हाँ, बिल्कुल बचेगा सर, वोल्ट पर मीटर यूनिट होती है इसकी। और -5 कहाँ दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो 11 इंटू 10⁻⁻5 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अरे सर क्या फर्जी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है सर फिजिक्स, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़िए। इन द गिवन फिगर S1 एंड S2 आर ओपन। ठीक है, ये ओपन कंडीशन में है दोनों, ठीक है। तो होने दो, क्या करें। अब बोल रहा है कि रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना होगा जब स्विच को अपन क्लोज कर दें। इनको और इनको जब क्लोज करेंगे तो क्या होगा बेटा, बहुत आसान है। ये दोनों किस में, पैरेलल में, ये किस में, पैरेलल में, ये किस में, पैरेलल में। पहले इनको सोल्व कर लें, ठीक सर। जब 12 और 6 का पैरेलल सोल्व करते हैं बेटा तो 12 इंटू 6, 12 प्लस 6, तो 12 इंटू 6 18 हो जाएगा। 6 से 3 बार, 3 से कितनी बार, 4 बार, ये 4 ओम मिल जाएगा। अच्छा 4 और 4 का पैरेलल राइट लिख दो ना, 2 ओम होता है। हाँ बिल्कुल सर। 6 और 12 फिर आ गया, एक ही बात है। 12 इंटू 6 करो या 6 इंटू 12 करो, मैथ बात वही होती है, मैथ तो उतनी होती है ना। कितना आएगा, 4 ओम आ जाएगा। अच्छा तीनों किस में सर, सीरीज में। तो सीरीज में इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, 4 और 4 8 और 2 10 ओम। कितना आंसर आ गया, 10 ओम आ गया। अरे सर इतना फर्जी क्वेश्चन था क्या, जेई में पूछा था। जेई वालों को शर्म आनी चाहिए सर। कितना हो गया, 10 ओम आंसर आ गया, खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन। द कॉपर रोड ऑफ 25 सेंटीमीटर and cross section area 3 millimeter square is joined with similar aluminum rod as shown in diagram AB। ठीक है, इतना तो समझ में आएगा कि दो रॉड जोड़ रखी है और दोनों कैसे पैरेलल में। रजिस्टिविटी दे रखी है दोनों की। ओके सर, तो क्या करना है अब अपने को, इक्विवेलेंट निकालना है। ओके नो इशू, निकाल लेंगे, क्या यही तो करते हुए आ रहे हैं अपन, ठीक। तो बेटा आप सब जानते हैं इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। पैरेलल में है ना दोनों, ये वाले। हाँ सर, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये तो होता है। ओके सर। अच्छा आप ये भी जानते हैं कि सर रजिस्टिविटी दी होती है तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। ये भी सही बात बोली सर आपने, तो रो एल अपॉन ए होता है, तो रखें रो 1। अच्छा एक बात और सुनिएगा बेटा, उसने बोला कुछ क्वेश्चन में, क्या बोला कि सिमिलर और एल्यूमिनियम है, मतलब लेंथ सेम है अपने को, और एरिया भी कुछ ये बोला। देखो लेंथ कॉपर रोड 25, एरिया ये, और सिमिलर बोल दिया, मतलब दोनों की चीजें वैल्यू सेम है, तो एल और ए सेम है, चेंज नहीं करना। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें, रो एल अपॉन ए इंटू रो 2 एल अपॉन ए अपॉन, यहाँ से दोनों में से रो प्लस रो 1 प्लस रो 2 बचेगा। क्यों बचेगा सर, अरे मैं कॉमन ले लूंगा ना एल अपॉन ए। हाँ बिल्कुल सही बात बोली है आपने। एक एल से एक एल, एक ए से एक ए कट गया। अब सारी वैल्यूज ही तो पुट करनी है आपको। रो 1 कितना 1.7 माइनस 8, रो 2 कितना 2.6, पुट करते जाएं तो 1.7 10⁻⁻8 आ गया रो 1 का वैल्यू। ठीक है सर, ओम इंटू मीटर है, कन्वर्ट नहीं करना। इंटू एल, एल कितना, लेंथ 25 सेंटीमीटर। बेटा 25 सेंटीमीटर मतलब 25 में डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 100, तभी तो मीटर में कन्वर्ट होगा। ओके सर। एरिया कितना बेटा, एरिया आपको दिया हुआ है देखो 3 मिलीमीटर स्क्वायर, तो मिलीमीटर मतलब 10⁻⁻6 हो जाएगा क्या। हाँ सर बिल्कुल सर, नो इशू। अच्छा रो 2 भी तो बच रहा है, रो 2 कितना है, रो 2 है अपने पास 2.6 10⁻⁻8, ये भी आ गया सर, नो इशू। डिवाइड में क्या बच रहा है, रो 1 प्लस रो 2, तो 1.7 प्लस 2.6 इंटू 10⁻�8 कॉमन ले लिया मैंने। ओके सर। अब तो खेलना है आपको, कट करना है। कट करने के बाद जब सोल्व करेंगे बेटा तो आंसर आता है 0.856 मिली ओम, जो मुझे दिख रहा है मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4th। हाँ सर, कर लोगे ना बेटा मैथ्स तो। हाँ सर कर लेंगे, क्या दो कोड़ी की बात कर दी, कर लेंगे।